अब मैं आपको कोई भी रिलेशनशिप को आप रिवाइव कैसे करें और रिलेशनशिप मास्टरी यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। वो रिलेशनशिप आपकी हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रंस, या आपके जॉब में आपके बॉस से है, एनवायरनमेंट में है, आपके एम्प्लॉयज़ से है, या आपकी रिलेशनशिप अपने आप से है या पैसे से है, उसे कैसे ठीक करें। ये बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है जो मैंने डिज़ाइन किया है एज ए बोनस आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, रिलेशनशिप सम इमोशंस हैव पावर, है ना। तो स्टे कनेक्टेड, लव एंड ग्रेटिट्यूड, चेंज स्लाइड, यूनिवर्स विल सपोर्ट यू, डू वन पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव विल कम टू यू, seeker countlessly what you learn from this event, what changes is needed, excitement and motion, what change is required and why, पेशन के बाद ही डिटर्मिनेशन आता है, बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ एंड रिजिडिटी को हटाएं। कोई भी रिलेशनशिप को रिवाइव करने में ये कुछ पॉइंट्स आप ऐड करेंगे तो वो रिलेशनशिप आसानी से रिवाइव हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस फ्रेज ऑफ योर रिलेशनशिप व्हेन गोज आउट ऑफ ट्रैक, ऑब्जर्व क्लोजली, राइट। तो पहला जो पॉइंट है वो रिलेशनशिप में आता है रेजिस्टेंस। किसी भी रिलेशनशिप में जब हम रिलेशन सही नहीं होते हैं तो सबसे पहले हमें आता है रेजिस्टेंस, एनॉयड, प्रतिशोध हिंदी में बोलेंगे, या फिर नाराजगी। तो उस रिलेशनशिप को रिवाइव करने में सबसे पहले रेजिस्टेंस आता है, नाराजगी रहती है, उसे आप ठीक करें। सेकंड आता है रेसेंटमेंट, गेटिंग एंग्री, आप दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट है, बॉइलिंग, पैनिक, नॉट गिविंग क्वालिटी टाइम। ये सेकंड चीज होती है जिसे रेसेंटमेंट बोलते हैं। थर्ड चीज होती है रिजेक्शन। एंगर कम्स इन एक्शन, वर्बली और नॉन वर्बली, और आप एक दूसरे पे अटैक करेंगे, यहां पर आपका रिजेक्शन आएगा। एंड चौथी चीज है रिप्रेशन, मतलब पनिश, फ्रस्ट्रेशन, आप एक दूसरे को टॉर्चर करेंगे। ये 4 स्टेप जो है उसमें जो आखिरी वाली स्टेप है उसमें शेयरिंग द हाउस नॉट रिलेशनशिप, यू जस्ट बिकम अ रूममेट, हियर वी आर जस्ट कपल नॉट फैमिली कनेक्शन इन अवर, राइट, एंड हाउ इट कैन बी रिजॉल्व और सेव। ये 4 पॉइंट ही किसी भी रिलेशनशिप को परेशान करते हैं और इसे हम बड़ी ही आसानी से रिवाइव कर सकते हैं। कैसे? How it can be solved or saved. If you don't know the values and rules, maryada of the other person, the relationship be ready for pain. मतलब हम वैल्यूज़ और मर्यादा अगर नहीं जानते हैं एक दूसरे की तो हम इस रिलेशनशिप में पेन ही लेंगे। एंड रिलेशनशिप इज इनटेंजिबल, इसमें कोई टेंजिबिलिटी नहीं होती, इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो रूल करता है दैट इज इमोशंस। यू मस्ट नो और कम्युनिकेट टू नो एंड क्लैरिफाई व्हाट यू वांट इन दिस रिलेशनशिप, व्हेन यू वांट एंड हाउ यू वांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करेक्ट। तो यहां पर आपको ये देखना है कि इस रिलेशनशिप में आपके क्या राइट्स हैं और आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट्स वर्सेस ड्यूटी को हम समझेंगे। तो इन रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप इज ए प्लेस ऑफ आइदर क्लेमिंग योर राइट्स और डिस्चार्जिंग योर ड्यूटीज, राइट। तो प्ले ए गेम, पीपल आर अवेयर ऑफ यूजुअली अबाउट देयर राइट्स एंड अदर पर्सन ड्यूटीज। हम किसी भी रिलेशनशिप में ये जानते हैं कि मेरे राइट्स क्या है, मेरे अधिकार क्या है, और सामने वाले की ड्यूटीज़ क्या है। जैसे मैं हस्बैंड हूं तो मेरे अधिकार है वाइफ मेरी बात सुनना चाहिए, लेकिन अदर पर्सन्स ड्यूटीज़ क्या है
वो हम नहीं समझते। मेरी उस वाइफ के लिए ड्यूटीज़ क्या है वो नहीं समझते हैं। आस्क पीपल टू रिवर्स दिस गेम। इन दिस रिलेशनशिप व्हाट आर माई ड्यूटीज़ एंड व्हाट आर अदर पर्सन राइट। इस रिलेशनशिप में मेरे वाइफ के प्रति इस ड्यूटीज़ क्या है, मुझे उसको क्या क्या चीज़ें एज ए ड्यूटी एज ए हस्बैंड देना चाहिए, और उसके अधिकार क्या है, उसके अधिकारों की भी रक्षा होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से रिवाइव होगी एंड यू गेट न्यू प्रोस्पेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पर न्यू स्टेट कंपेशन टू कीप रिलेशनशिप अलाइव, मेक श्योर दैट दिस रिलेशनशिप इज ऑन द टॉप ऑफ प्रायोरिटी टू योर लाइफ। Do something actively, not passively. Show it how you hug each other. Right? Never threaten your relationship. Never ever say anything that scare your partner. Make it attractive each day by re-associating with your partner, visual, auditory, kinesthetic, and do and feel. Happiness, inner self, 1 second butterfly effect in life. You can revive any relationship. Correct? Thank you.